नाज़रीन ग्रामी, क्या आपके इल्म में है कि यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों मानते हैं? यकीनन बेशतर अफराद इससे नावाकिफ होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एक मुसलमान को आना चाहिए। यही वजह है कि आज हम आपको इस अहम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आज हम आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। प्यारे साथियों, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करती थी, लेकिन तकब्बुर, फरोनियत और शिरक ने इन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और अल्लाह ने यहूदियों को दर्दनाक अजाब से दोचार किया। यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ़े आम में बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मजहब दुनिया के अहम तरीन मज़ाहिब में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये हज़रत याकूब के मानने वाले हैं और इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नजरियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल की कौम को बहुत से कौमों पर आला और बरतर जानते हैं, मगर अब ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एजाज छीन लिया गया है। इनके मजहब की अहम बात यह भी है कि कोई भी शख्स इनके मजहब में बआसानी दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, ये देखने में बहुत ही कम आया है कि किसी यहूदी ने अपना मजहब छोड़ा हो। ये लोग अपने मजहब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा लानत की है। इस कौम ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि जब तक वो अल्लाह को अपनी आंखों से न देख ले ईमान न लाएंगे। ये वो कौम है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ना के कुरान पाक में इनकी अपनी ही सहीफों में भी लानत की है। इन बातों से ये जाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान रही है और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी खासकर इसलिए भी है, इनसे अमामत का हक छीन कर अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी। प्यारे दोस्तों, यहूदी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के जरिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों से आगाह करते थे। यहूदियों ने जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में अरशाद फरमाया कि कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल में नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हदायत और बिशारत है। तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत मुबारका के हवाले से लिखा है, इमाम जाफर तुबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, उस वक़्त उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। लेकिन बाज कहते हैं कि अमरे नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू उनकी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, उसमें हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा था, जबकि बाज का ख्याल है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के इनसे जो मुनाजरा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हुआ था, उस वक़्त यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन करार दिया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई और नहीं दे सकता, तो अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाबात दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है, जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम लोग मेरी नबूवत का अहद कर लोगे और मेरी फर्मा बरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की शहादत के साथ इनसे पुख्ता वादा लेकर इन्हें सवाल करने की इजाजत दी। नाज़रीन ग्रामी, सही बुखारी में लिखा है, जब यहूदियों को उनके सब सवालों के दुरुस्त जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा, अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खास निशानी ये है कि उसकी आंखें जिस वक्त सोई हों उसका दिल उस वक्त जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया, तुम्हें उस रब की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, और बताओ क्या मैंने ठीक जवाब दिया? तो सब ने कसम खाकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आप हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब अनायत फरमा दे। इसी पर बहस का खात्मा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा वली जिब्राईल है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अंबिया के पास पैगामे बारी ताला लाता रहा। सच कहो और कसम खाकर कहो कि मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदियों ने कसम खाकर कहा कि जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि जिब्राईल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खूनरेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए ना हम उसकी मानेंगे और ना ही हम आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते जो रहमत, बारिश और पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, और फिर हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते। यहूदियों की किताबों में भी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज्यादा मोतबर फरिश्ता थे, कि जबकि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहूदी शातिर और चालाक कौम है। यहूदियों का बादशाह अलेक्जेंडर भी हो गुजरा है, जिसने मुसलमानों का बेतहाशा खून बहाया। कहते हैं कि इस जालिम बादशाह ने इतने मुसलमानों को ज़िबा किया कि इनका खून घोड़ों के सिमों तक पहुंच चुका था, जिस पर अलेक्जेंडर ने मगरूनी लहजे में कहा था कि बुलाओ अपने नबी को और कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि मैं यहूदियों को भी उतना ही मारूंगा जितना उन्होंने मुसलमानों का खून बहाया। दूसरा, मैं अलेक्जेंडर की गर्दन अपनी तलवार से काटूंगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस आजाद करवाया, मगर कत्ले आम की कसम को पूरा ना किया, बल्कि अपनी कसम का कफारा दिया। यहाँ तक कि सलाहुद्दीन और उनके भाई ने यहूदियों के सरदारों को अपनी जेब से पैसे देकर उनको आजाद करवाया और ईसाइयों के किले तक छोड़ कर आए और साथ में सामान भी मुहैया किया। उधर अब्बासियों ने इनके माल और इनकी औरतों पर अपना कब्जा कर लिया, जिस पर ये कहते रहे कि अच्छा होता कि हम मुसलमानों के साथ ही रहते। मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी दूसरी कसम पूरी की और अलेक्जेंडर का सर अपने हाथों से कलम किया। यहूदियों का अहम मकसद पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना और अपना दीन सबसे बुलंद करना है। तभी ये फलस्तीन में आकर आबाद होंगे ताकि इनका खोया हुआ मकाम इनको वापस मिल जाए। इन्होंने अमेरिका को सूद पर कर्जा दिया और अब्बासियों से हाथ मिला लिया और अपनी तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया है। बल्कि आलमी मीडिया पर भी इनका कब्जा है, जिसकी बदौलत ये मुसलमानों के खिलाफ आए दिन प्रोपेगेंडे करते रहते हैं। इनका अगला मकसद होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए एक शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर पर जाहिर करना है, ताकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो कि मुसलमान जिनको पहले ही होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान से उतरता हुआ देख चुके हों, तब इन पर कोई यकीन न करे। क्योंकि कुछ साल पहले चीन में इसी टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान पर एक पूरा शहर देखा जा चुका है,